Good morning students. I wish you all are fine. आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने फंक्शनल स्टडी कर लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का फंक्शनल हमने स्टडी किया है। ओके, कौन सा स्टडी किया है? फंक्शनल। बता दूं आपको, लिखता हूं मैं, तब तक और बच्चे भी आ जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट है, हमने स्टडी किया है फंक्शनल। ओके, फंक्शनल स्टडी किया है ना। देखिए, तो फंक्शनल में बता दूं आपको, फिर आगे चलते हैं हम, है ना, तब तक और लोग भी जुड़ जाते हैं। फंक्शनल में हमने स्टडी किया, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस हम यूज करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं बेटे कि आप 9th स्टैंडर्ड में हो, और 9th स्टैंडर्ड में आपको और भी अगर माइनर चीज़ें हम लेके चलेंगे तो तुम हल्के हल्के पजल्ड होना शुरू हो जाओगे। इसलिए मैं आपको ये सोच के कि आप थोड़े बड़े बेस पे आ रहे हैं, ऐसा मान के मैं आपको ऐसा स्टडी करवा रहा हूँ। अदरवाइज तो आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वो भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स में डिफरेंस है, पता नहीं कितने कितने क्लासिफिकेशन है, वो नहीं करके सीधे आते हैं। फंक्शनल में हम यहाँ तक पढ़े। इसमें डूडज के सामने एक नोट डाला है मैंने, और वर्ब के सामने एक नोट डाला है। क्या आपको याद है डूडज के सामने यहाँ पे नोट क्या है? स्टडी कर चुके हैं ना हमें, है ना। नोट है कि डूडज हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती है। दूसरा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस। एस और ईएस ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। एस और ईएस ओनली अफर्मेटिव में यूज होता है। और साथ में सेकंड कंडीशन है अफर्मेटिव में यूज होता है, और सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर नंबर। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होना चाहिए। ये हमने दोनों बातें की है। एडवर्बियल्स इसके लिखे हमने, अकॉर्डिंग टू दैट हम करेक्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब मैं आज कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ। यहाँ देखिए क्या चेंज कर रहे हैं हम। फंक्शनल की जगह पे मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव। प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव मैं लिखा मैंने। क्लियर? देखिए ये हटा देंगे यहाँ से। प्रेजेंट इंडेफिनेट में फंक्शनल के बाद जो ही हम डेस्क्रिप्टिव पार्ट पे आते हैं तो चेंजमेंट क्या है वो देखिए आप, कि फंक्शनल में और डेस्क्रिप्टिव में फर्क क्या है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं होती हैं। ओके, मैं हिंदी बताऊं आपको, जैसे वह रोजाना पढ़ाता है, लिख देता हूं। चलो देखो इधर, ता है, ती है, ते है, ये सब जब लास्ट में होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, फंक्शनल होता है, फंक्शनल। लेकिन सपोज दैट ये ता, ती, ते ना हो, अकेला है हो, देखो वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। देखो इधर है तो आ गया ना, है आ गया तो प्रेजेंट टेंस, है आ गया तो प्रेजेंट टेंस।
और है के पहले यहाँ पे ता ती ते आ जाए तो इंडेफिनेट, यहाँ पे रहा रही आ जाए है के पहले, जैसे ता है ती है, ता आ गया है आ गया, रहा आ गया है आ गया, चुका आ गया है आ गया। ऐसे अगर ये ना आए, ये ना आए और है अकेला आ जाए तो टेंस का नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव। भाई सपोज करिए ता आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, रहा आ गया तो कंटिन्यूस कर देंगे, चुका आ गया तो परफेक्ट कर देंगे। लेकिन ये कोई नहीं आए, ये कोई नहीं आए और है आ गया लास्ट में, तो उस सिचुएशन में टेंस का नाम होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव। ये दोनों टेंस का डिफरेंस नजर आपको देखना है। तो डेस्क्रिप्टिव में कोई भी फंक्शन नहीं होता है, मीन टू से डिस्क्रिप्टिव में मेन वर्ब नहीं होती है, मुख्य क्रिया नहीं होती है, इसमें एक स्टेटमेंट होता है। मैं पहले बता चुका हूँ, अब हम सिस्टमेटिक चल रहे हैं तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। जैसे बी वर्ब है और इसकी बी वर्ब होती है इज, एम, आर। प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव की बी वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर। अच्छी तरह सुने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अगर यहाँ पे होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होंगी इज, एम, आर। इज, एम, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव की बी वर्ब होती है। और ये दोनों अलग अलग हैं, इनको सेम ना माने, ध्यान रखें, सेम नहीं मानना है, दोनों डिफरेंट हैं। बिकॉज अगर ये हेल्पिंग वर्ब होंगी तो यहाँ प्लस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी होगा, हेल्पिंग वर्ब होंगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। तो ये बी वर्ब्स हैं, अकेले काम में आती हैं ये। चले आगे, बी वर्ब्स, इसका इतना ही है। रही बात एडवर्बियल्स की, एडवर्बियल्स बी वर्ब्स वाले में भी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव में भी एडवर्बियल से प्रेजेंट इंडेफिनेट फंक्शनल वाली ही काम आती है। एडवर्बियल्स वो की वही काम आती हैं जो हम फंक्शनल में पढ़ चुके हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके एग्जाम्पल देखिए आप लोग कैसे ये यूज होता है, देखिए। दे ब्लैंक बी इस डेली को लास्ट में लेता हूँ, सही हो जाएगा ये। देखो सभी ध्यान देंगे, दे ब्रैकेट में क्या आ गया, बी, ओके, ब्रैकेट में बी आ गया। नॉट गुड इन एक्सरसाइजेज डेली, सॉरी एक्सरसाइजेज डेली। तो देखिए डेली हमारा एडवर्बियल है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का एडवर्बियल है डेली। अकॉर्डिंग टू डेली हमारे इस सेंटेंस का टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। अच्छी तरह ध्यान देंगे,
डेली एडवर्बियल को हम देखेंगे तो टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग ब्रैकेट में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी मिलती है, ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। अब इस फर्स्ट फॉर्म को हमें चेंज करके लिखना है। तो ब्रैकेट में कौन है? बी, और बी वर्ब है, बी वर्ब है अगर ब्रैकेट में, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? फिक्स है। तो दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, ब्रैकेट में है बी। एक मिनट आप जुड़ जाइए सभी लोग, फिर बात करते हैं, वेट करते हैं, एक मिनट रुक के सभी वापस आ जाइए। तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, सर आए हैं अभी, उन्होंने चेक किया है। स्टार्ट करें? आर यू रेडी? करें स्टार्ट? आवाज आ रही है? चलो शुरू करते हैं ना। देखो अपने को सेंटेंस मिला है, दे ब्लैंक बी नॉट गुड इन एक्सरसाइजेज डेली। हमें देखना है डेली, देखा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के पास पहुंच गए। डेली एडवर्बियल है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, लेकिन ब्रैकेट में कौन है? बी, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव। अगर ब्रैकेट में यहां पे कोई वर्ब हो, जैसे कुक, ओके, इधर ध्यान मत दे, सिर्फ ब्रैकेट में ध्यान है। ब्रैकेट में अगर कुक हो तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट फंक्शनल होगा। ओके, ब्रैकेट में बी है, एडवर्बियल प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव। अब बात करते हैं, डेस्क्रिप्टिव नाम आते ही आंसर कौन होंगे? इज, एम, आर। इज, एम, आर हमारा आंसर होगा जो ही डेस्क्रिप्टिव हो गया। तो मीन्स ब्रैकेट में बी आ गया तो डेफिनेटली हमें इज, एम, आर आंसर में देना है। सब्जेक्ट चेक करिए, दे प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर में आंसर होगा आर। ये है डेस्क्रिप्टिव। ब्रैकेट में बी होने पर डेस्क्रिप्टिव टेंस होता है, और डेस्क्रिप्टिव दो होते हैं, इस बात को क्लियर कर लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव और पास्ट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव। प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव एंड पास्ट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव, दो ही होंगे। तो ब्रैकेट में अगर आपको बी मिलता है तो हमारे आंसर में एक तो मैं बता चुका हूं, इज, एम, आर होगा, या फिर वॉज, वर होगा, वॉज, वर होगा। अगर वॉज, वर होगा तो हमारी एडवर्बियल जो यहाँ पे डेली आई है, डेली की जगह पे पास्ट टेंस का वर्ड एडवर्बियल यूज होगा। ब्रैकेट में बी होगा तो आंसर में ओनली ये 5 होंगे, 1 2 3 4 5। इस बात का ध्यान देंगे। तो बी वर्ब का आंसर फिक्स है, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव। तो इसमें इतना ही बताने की बात है कि इसके अंदर बी वर्ब होती है। एडवर्बियल चेक करो, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, बी वर्ब है तो इज, एम, आर में से भरनी है। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो आर हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आई होता तो एम आ जाता, सिंगुलर नंबर होता तो इज आ जाता। ये बी वर्ब का है। अब नाउ वी कैन से दैट प्रेजेंट इंडेफिनेट कंप्लीट हो गया। क्यों? फंक्शनल भी स्टडी कर लिया है और डेस्क्रिप्टिव भी स्टडी कर लिया है। नाउ वी कैन से वी हैव स्टडीड प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंप्लीट पढ़ लिया है हमने इसको।
ये बी वर्ब का है। नोट कर लें अपने पास, या जैसे भी अपने पास इस मैटर को रखें एज ए होमवर्क। जो ही क्लासेस हमारी ऑफलाइन भी कभी स्टार्ट होंगी बाय द वे जब, तो आपके पास ये सब होना चाहिए। ओके, तो देखना क्लास में सबसे ज़्यादा रैंकिंग आपकी अच्छी होगी, अच्छे रैंक पे आप होंगे, और जो न्यू होंगे उनकी रैंक हमेशा नीचे ही रहेगी। इस बात को डेफिनेटली आप मान के चलें। ओके, अब आगे बढ़ाता हूँ इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स वगैरह मैं रखता हूँ, देखिए। ध्यान देंगे, फिर से देखेंगे आप इस बात को, है ना। सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं इसमें, सभी लोग ध्यान देंगे। ध्यान दो, ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आई ब्लैंक बी अ फार्मर। क्लियर? आई ग्रो वेजिटेबल्स ओनली। ओके, अब इस सेंटेंस को आप स्टडी करेंगे तो आपको इसमें कोई भी एडवर्बियल नहीं मिला है। एडवर्बियल से जब दिख जाते हैं आपको, तो अकॉर्डिंग टू एडवर्बियल्स आप टेंस को डिसाइड करते हो। एडवर्बियल्स के अकॉर्डिंग आप टेंस डिसाइड करते हो कि नहीं? तो एडवर्बियल इसमें कोई शो नहीं हुआ है। आराम से देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड करना है। ओके, अंडरस्टैंड करना है। देखो, सेंटेंस को स्टडी किया, इसमें कोई एडवर्बियल नहीं है। एडवर्बियल अगर आपके सामने नहीं अपीयर हो रहा है तो आप टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो देखिए। ब्रैकेट में कौन है? बी। ब्रैकेट में कौन है? बी। बी आ गया है तो आंसर में क्या आएगा? इज, एम, आर। क्लियर? वॉज वर्ब भी आएगा, बट हमने पास्ट टेंस अभी स्टडी नहीं किया है, तो पास्ट टेंस का सेंटेंस हम एग्जाम्पल में नहीं डालेंगे। ओके, इतना मान के चलिए आप तो, कि पास्ट टेंस अभी स्टार्ट ही नहीं किया है तो फिर एग्जाम्पल कैसे डाल सकते हैं? तो आंसर आएगा इज, एम, आर में से। ओके, तो एक तो लॉजिक से चले, एक विदाउट लॉजिक भी। बहुत से लोग इंटेलिजेंट हैं, आई आ रहा है ना, आई के साथ फिक्स कौन है? एम। एम आंसर आएगा। नहीं, ऐसे मत कहिए, आई के साथ एम आएगा, ऐसा जुगाड़ मत करिए। ओके, प्रैक्टिकली चलिए, एम आएगा। क्यों? वो चेक करिए। आगे चले, बी आ गया, इज, एम, आर आएगा, लेकिन टेंस चेक करेंगे हम। देखो आगे गए तो यहाँ पे कौन आ गया? ग्रो। क्लियर? ग्रो वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ग्रो क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिक्स हो गया है, तो हमें नो नीड एनी एडवर्बियल। एडवर्बियल की आवश्यकता ही नहीं है। ये हो गया, ग्रो को देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए इज, एम, आर यूज करेंगे। अब बात करते हैं, सब्जेक्ट आई है तो यूज हो जाएगा एम, यानी आंसर देंगे लेकिन कंप्लीट लॉजिक के साथ। विदाउट लॉजिक डोंट गो।
बिल्कुल आगे मत जाइए लॉजिक के बजाय, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं, ओनली टाइम पास नहीं कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और जितना स्टडी हो जाए उसके बाद कोई ये नहीं कहे कभी भी कि इंग्लिश मुझे हार्ड लगती है, इंग्लिश में मुझे मज़ा नहीं आता है, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। इसलिए हमारी ये क्लास इतने सिस्टमेटिक चल रही है कि टेंस हर टीचर करता है, फिर भी टेंस नहीं आते हैं यार, क्योंकि बात क्या है यार, आखिर ये उसी का सॉल्यूशन चल रहा है। ओके, चलते हैं आगे। तो बी वर्ब को पहचान गए हम, आई लिखा हुआ था, डेफिनेटली एम आएगा ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, अब कहिए आप डेफिनेटली एम आएगा, पहले मत कह दीजिए। ओके, चलते हैं, देखिए कैसे आई के साथ आप कहेंगे एम आएगा। और सपोज दैट यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें देखो ई कर दूंगा, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग, दिख रहा है सबको। मैंने ग्रो में क्या कर दिया, ग्रू, मैं बड़ा लिखता हूँ GREW, देखो ई कर दिया मैंने, क्या हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया ना। सेकंड फॉर्म होते ही बी में वॉज वर आएगा, वॉज वर आएगा, और आई के साथ क्या आएगा फिर, वॉच, आई वॉच। समझ में आया? हल्का सा एक मूवमेंट है, पूरे सिस्टम को चेंज कर देता है। तो करेक्ट फॉर्म के मामले में हम फिक्स होके चलेंगे, आप एवरी रूल को पढ़ के चलेंगे। देखो वापस मैं इसको ओ कर देता हूँ, ठीक। तो आंसर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव का रह जाएगा। इस प्रकार के चेंजमेंट आते हैं इनके अंदर। अब मैं मिटाता हूँ इसको। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव और फंक्शनल कंप्लीट हो गया है। एडवर्बियल्स आपको पहले लिखवा दी थी क्या मैंने, एडवर्बियल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहचानेंगे तो उनके लिए हमारे पास होती हैं एडवर्बियल्स, और एडवर्बियल्स इसकी होती हैं जैसे ऑलवेज, ऑलवेज, डेली, एवरी, शेल्डम, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, नेवर, ऑफन, ठीक। और भी बहुत सी है, आप तो इतनी लिख लो, सम टाइम, सम टाइम, ठीक। देखो ये इन्हें एडवर्बियल्स कहते हैं, और ये टाइम को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं, टाइम इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं ये। ध्यान देंगे सभी लोग कि ये वर्ड जिस सेंटेंस में यूज होते हैं वो सेंटेंस डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी दो टाइप होते हैं, फंक्शनल एंड डेस्क्रिप्टिव। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे इन वर्ड्स को देख करके। अगर ब्रैकेट में मेन वर्ब है तो फंक्शनल, ब्रैकेट में अगर बी है तो डेस्क्रिप्टिव। बस ये एडवर्बियल्स हैं, इनको नोट कर लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हैं ये, इन्हें नोट रखें। अकॉर्डिंग टू दीज हम टेंस को डिसाइड करते हैं। अब मैं इसका एग्जाम्पल और देता हूँ एक बार, पहले ने लिखवाई थी ना इसलिए। देखो सी यूजुअली गो टू स्कूल, सी यूजुअली गो टू स्कूल बाय बस, बाय बस।
but today she blank go on foot. देखिए इधर मैं इनको मिटा देता हूं और आप लोग अच्छी तरह देखिए। ये एग्जाम्पल है, ढंग से देखिए ये सभी लोग, यानी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। आज के बाद, अब से पहले हो चुका होगा, नो प्रॉब्लम, आज के बाद नहीं होना चाहिए। और प्रॉब्लम हो तो बता दो बेटे मैं आपको, अपनी प्रॉब्लम्स को पहले से लिख ले, क्लास स्टार्ट हो उसी समय अपने मैसेज को आप डिलीवर कर दें। क्लास स्टार्ट हो, स्टार्टिंग में अपने आज की प्रॉब्लम को आप मैसेज बॉक्स में डाल दें, मेरे सामने अपीयर हो जाएगी और मेरे सामने अपीयर होते ही मैं आपके उस प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट आउट करूँगा। समझ में नहीं आया हो तो रिपीट करेंगे, एग्जाम्पल और देना है तो और देंगे, ठीक है, ये काम किया करें आप, और फिर उसको सॉर्ट आउट करके हम आगे कैरी करेंगे। ऐसे नहीं कि हम चलते जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक देखेंगे नहीं हम। ओके, चलिए आगे। तो सी यूजुअली एडवर्बियल है हमारा, मिल गया। ये यूजुअली फिक्स कर देता है कि हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट फिक्स हो गया है तो ब्रैकेट में कौन है? गो। तो ब्रैकेट में वर्ब है ना, वर्ब है तो फंक्शनल, और यहां पे अगर बी होता तो डेस्क्रिप्टिव, बस फंक्शनल है। तो ध्यान दें, सब्जेक्ट कौन है? सी, सिंगुलर नंबर। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। तो गो क्या बन गया? गोज। आंसर रिफ्लेक्ट भी हो गया है मेरे पास में, एक दो बच्चों के आंसर भी रिफ्लेक्ट हो गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सी यूजुअली गोज टू स्कूल बाय बस, बट टुडे सी गो ऑन फुट। टुडे सी गो ऑन फुट, ये कहा, ये गो इसमें था, इसमें भी गो ही था। अब बट से यहां से सेंटेंस चेंज हो गया, ये सेंटेंस बस तक ही था, फर्स्ट वाला था, अब यहां से चेंज हो गया और ये चेंज हुआ। इसमें एडवर्बियल कौन है? टुडे। कौन है? टुडे। और टुडे का टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका जो फिलअप करेंगे हम ब्लैंक को, वो कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से करेंगे। ओके, तो सी सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये अभी हम स्टडी करेंगे आगे जाके, इसका आंसर ये आएगा। तो ब्रैकेट में यहाँ भी गो है, यहाँ भी गो है, इस गो का बना गोज, इस गो का बना इज, गोइंग। ये सारा किसका गेम है? एडवर्बियल्स का। इसमें यूजुअली था, इसमें टुडे है। ओके, अब आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं एग्जाम में कैसे फेस करते हैं इन चीजों को, वो देखिए। एवरी मदर ब्लैंक है, बोर्ड पे लिखा हुआ आपको एकदम क्लियर विजिबल है? बोर्ड पे जो लिखा हुआ है आपको क्लियर दिखता है क्या? बोलो बेटे, क्लियर दिख रहा है सबको?
ओके एवरी मदर लव हर चिल्ड्रन। ओके, ये एग्जाम में ऐसे आएंगे। वेरी नाइस, मैसेज भी आ गया। देखो एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आएगा, जो टेंस हम स्टडी कर चुके हैं हम उसकी बात करेंगे ओनली, बाकी आगे बढ़ेंगे सब कंफर्म हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप शुड बी कंफर्म्ड, पहला कदम हमारा एकदम डेफिनेट होना चाहिए। आफ्टर देन हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले कदम पे लड़खड़ा गए, गिर गए हम, तो कैसे रेस कर पाएंगे? तो पहला कदम एकदम कंफर्म होना चाहिए। आपने देखा होगा जब रेस करते हैं तो रनर्स जब स्टेप लेते हैं अपनी रनिंग करने के लिए, यूं एक पैर आगे एक पैर पीछे, तो आपने देखा हो पिछले पैर के पीछे उनके एक ऑब्जेक्ट लगा होता है धक्का मारने के लिए, देखा हो आपने, जिसके ऊपर पैर को दबाते हैं वो लोग। वो हम भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। देखो एवरी मदर ब्लैंक लव हर चिल्ड्रन। ओके, पहले देखिए एवरी मिल गया, एडवर्बियल है कि नहीं? एवरी हमारा एडवर्बियल है, क्लियर। और एवरी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिक्स हो गया। अब बात करते हैं जो ही एवरी से हमें क्या करना है, देखो ध्यान देंगे, एडवर्बियल मिला, एडवर्बियल एवरी, टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस हमारा आंसर आएगा, एस और ईएस ये हमारा आंसर आएगा। ये आंसर देंगे हम, लेकिन इससे पहले हमें चेक क्या करना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेक करना है। वो कौन है? सिंगुलर, सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर। तो हमारी वर्ब लव एस और ईएस, लव्स। एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन, ये हमारा आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू एवरी। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, माय मदर cooks food and blank go to rest। मैं इसको हटा देता हूं, पहले वाले को यही साफ कर दिया। अब देखिए, माय मदर कुक्स फूड एंड गो टू रेस्ट। हम क्या करते हैं कि अभी मैंने एडवर्बियल बताए, एवरी दिख गया, यूजुअली दिख गया, अरे अब तो इजी है कर देंगे, लेकिन अभी फिर क्या आ गया आपके सामने? नया आ गया। इसमें देखिए एडवर्बियल चेक करिए, माय मदर कुक्स फूड एंड गो टू बेड। क्या एडवर्बियल आया इसमें? कोई एडवर्बियल इसमें यूज हुआ क्या? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना, तो अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब क्या करें उसके लिए? देखो बहुत इजी है, इंग्लिश इजी है, सिस्टमेटिक है, लॉजिकल है, बट हम लोग स्टडी ढंग से नहीं करते, इसलिए हमें थोड़ी डिफिकल्ट नजर आती है। देखिए एवरी मदर कुक्स, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। देखो माय मदर कुक्स दे दिया ना, देखो तो टेंस क्या हो गया इसका? कुक्स आ गया ना, तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ना, एज ए एडवर्बियल है। वे हमें हिंट मिल गया ना, तो एडवर्बियल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिक्स हो गया, ये हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एडवर्बियल मान लो या हिंट मान लो, तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा।
तो सब्जेक्ट कौन है? माय मदर। कुक्स का काम भी मदर करती है और ये काम भी मदर कर रही है, तो आंसर क्या हो गया? गोज। आंसर क्या हो गया? गोज। तो माय मदर कुक्स फूड एंड गोज टू रेस्ट, ये फिक्स हो गया इससे। तो इस टाइप से आप लोग देखेंगे इसको तो आपको एकदम इजी लगेगा, ये बहुत इजी। अब इसका रूल क्या है वो देख लें। जब डबल सेंटेंस एंड से कनेक्टेड हो, किससे कनेक्टेड हो? एंड से, तो इसके दोनों साइड, एंड के दोनों साइड सेम टेंस होता है। एंड के दोनों साइड सेम टेंस होता है। ओके, सेम, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये बात का अब ध्यान रखें। हो गया क्लियर? अब मैं लास्ट में एक एग्जांपल और देता हूं आपको, वो देखिए। देखो, आई get ready and blank go to school. I get ready and go to school, यानी एग्जाम्पल दोबारा से दिया है अपनी बताई हुई बात को डेफिनेट करने के लिए, कि आप सब डेफिनेट हो जाएं कि जो सर ने बताया वो मुझे आया कि नहीं। एंड आई के साथ में गेट फर्स्ट फॉर्म, क्यों? कि आई के साथ में एस और ई एस ऐड नहीं होता। क्लियर? आफ्टर देन इधर आ जाओ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आंसर क्या हुआ? आई गेट रेडी एंड गो टू स्कूल। एंड के दोनों साइड प्रेजेंट टेंस, वही फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये इसका रूल है एंड का। एक साइड टेंस दे करके हमें हिंट दे देंगे और उससे बन जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का, वो देखिए। वाटर ब्लैंक boil at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? देखिए, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कोई एडवर्बियल है क्या? इसमें कोई एडवर्बियल हमारे सामने नहीं आया। तो एडवर्बियल ना आने की वजह क्या है वो देखिए, वो है साइंटिफिक फैक्ट। क्या है वो? साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक सत्य, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ। साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ, दोनों में से कोई भी बात आप मान सकते हो, पर बॉयल के मामले में साइंटिफिक फैक्ट मानेंगे कि साइंटिफिक फैक्ट है और ये कभी चेंज नहीं होते हैं। तो साइंटिफिक फैक्ट यूनिवर्सल ट्रुथ में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज होता है। ओके, वाटर सिंगुलर नंबर है तो हमारा आंसर होगा बॉयल्स। आंसर होगा बॉयल्स। वजह क्या है? साइंटिफिक फैक्ट वाला सेंटेंस है, इसको एडवर्बियल की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देंगे। इसका एक एग्जांपल और देता हूं टू कंफर्म, इसे फिक्स करने के लिए अपने माइंड में एक एग्जांपल और देता हूं। वो देखिए, सन
rise in the east. सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्योदय पूर्व में होता है। ये हमेशा से फिक्स है, अपन कहते हैं कि होता था, नहीं हो सकता ऐसे, या होगा नहीं कह सकते। तो सन सिंगुलर नंबर है तो राइजेज, आंसर होगा राइजेज, सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये रहा। तो जैसे हम बोलते हैं वाटर फ्रीज, वाटर फ्रीजेज कर सकते हैं, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिक्स है। इस प्रकार से ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स हुए हैं। अब इसमें लास्ट हमारे पास अभी टाइम बचा हुआ है थोड़ा सा, फाइनल इसका एग्जाम्पल और दे देता हूँ। ये तो हो गए 2 बातें। इसके लास्ट, इसके बाद में कल नेक्स्ट टेंस हम स्टडी करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल देखो, माय फादर ब्लैंकेट रिटायर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। इस सेंटेंस को हम स्टडी करेंगे तो वर्ड मिला हमें नेक्स्ट है, ये क्या है? एडवर्बियल है। नेक्स्ट एडवर्बियल है किसकी? फ्यूचर टेंस की। बड़ा लिखता हूं मैं, फ्यूचर सिंपल की। ध्यान दें, नेक्स्ट वर्ड है एडवर्बियल है फ्यूचर सिंपल की, फ्यूचर सिंपल की। लेकिन बात क्या है? माय फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मेरे पिताजी रिटायर होंगे बोलेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका आंसर होना चाहिए विल रिटायर, अगले महीने मेरे पिताजी रिटायर होंगे। इसका आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट की वजह से प्रेजेंट, नेक्स्ट की वजह से फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल की वजह से विल रिटायर आंसर होगा। लेकिन मैं बता दूं, कोई भी फ्यूचर के जो भी एक्शंस हैं वो फिक्स हों, फ्यूचर के कोई भी एक्शन फिक्स हो तो ठीक है। इसके बाद कल करेंगे इसी एग्जाम्पल क्लियर, टाइम हो गया है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल करेंगे।